guys, welcome back to my channel. It's me Aditi and today is day 8 of my DSC journey and a reminder to you guys कि तुम लोग पढ़ाई कर लो and वही मेरा सेम गोल है. अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि मेरा गोल क्या है. 3 रूल मेरे 75 डेज़ में चल रहा है कि 3 DSC क्वेश्चंस, 3 वीडियो लेक्चर्स ऑफ गेट और 1 प्रोजेक्ट. तो हैप्पीली, एक्साइटेडली एंड एकदम फ्लावर्स फूटने वाली खुशी के साथ मैं बता रही हूँ कि मैंने अपना लीड कोड वाला टारगेट पूरा कर लिया है और गेट का भी मैं टारगेट पूरा कर लूँगी बहुत जल्दी. 3 वीडियोस देखना है, मैं सोची हूँ घर जाके देखूँ, और प्रोजेक्ट का भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ. प्रोजेक्ट में आई एम लाइक मैं क्लाउड एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो आज भी मैंने थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में पढ़ा था. जो मेरे लेक्चर्स चल रहे थे उसमें मैंने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था. तो हाँ, मेरा वो प्रोजेक्ट वाला सीन भी ख़त्म हो गया है. बस मेरा एक गोल बच रहा है, वो गेट का लेक्चर्स है, और वो तो मैं आराम से घर बैठ करके देखूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा. पता है, मुझे ऐसा फील होता है अभी, मतलब मेरी 7 दिन की जर्नी में मुझे ऐसा फील हुआ मैंने दोनों जगह पढ़ाई करी. एक घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करी और दूसरा मैंने कॉलेज में बैठ करके पढ़ाई करी. और मैंने ये नोटिस करा है कि गेट के लिए तुम्हें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे. और डीएससी के लिए तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो. लाइक तुम क्लासेस में बैठे हो और तुम क्लास नहीं कर रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, जो कि तुम लोग करते हो, बहुत सारे लोग करते हो. उसमें तुम अपने डीएससी क्वेश्चंस कर सकते हो, वो बहुत इजी रहेगा रेदर देन कि तुम क्लास में बैठे हो, टीचर बोल रहा है और तुम अपना गेट का पढ़ाई कर रहे हो. वो थोड़ा सा मिसमैच होगा. हाँ जी, तो मेरे जो 3 टू डू लिस्ट थी उसमें से मैंने 2 काम कर लिया है. दैट मीन्स मैंने 66.6% अपना आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया है. एक टारगेट बचता है गेट का, वो मैं घर जाके पढ़ाई कर लूँगी. आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ. तुम लोग बोल रहे थे कि आप दुखी क्यों रहते हो, खुश क्यों नहीं रहते. भाई मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें. एंड टुडे इज़ अ लिटिल गुड डे. मैं अपने सीनियर्स से मिली और लाइक उन्होंने बहुत प्यार करा. मेरे बेंचमेट्स तो कुछ बचे नहीं हैं अब कि मेरे कोई दोस्त हों बेंचमेट वाले या उनके साथ बैठ के मैं गॉसिप्स मार रही हूँ. बट मैं अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. वो मुझे बहुत पैम्पर करता है. तो मैं उनसे मिली थी और उन्होंने मेरे को बहुत सारा प्यार करा. आई एम सो हैप्पी. और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एक मिनट बैठ कर के बात करता है क्योंकि अब सीरियस डिस्कशन है तो वो बैठ कर के वो ज़्यादा अच्छा है. तो मैं आ गई हूँ बैक टू माई सेटअप. मेरी कॉपी, मेरे लैपटॉप, पानी यहीं पर ही पास में है तो ज़रूरत नहीं है पानी की बोतल लाने की. और पेन वैन मेरे इधर ही पड़े रहता है. ये रहे. टू द मेन क्वेश्चन, तुम लोग पूछ रहे थे कि पता नहीं रहता कि कैसे पढ़ाई करें. आज पढ़ा है और फिर 2-3 हफ्ते बाद में, 1-2 महीने बाद में हम भूल जाते हैं जो पढ़ा है. मैं भी तो इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ ना अपना बाइनरी सर्च, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ. पर तुम उस चीज़ को कैसे नहीं भूल सकते. देखो, मैंने डीबी पढ़ा था और मैंने ग्राफ पढ़ा था. मुझे आज भी उसके क्वेश्चंस पता है. बाइनरी सर्च में भूल गई क्योंकि मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे. 2 मेन चीज़ें हैं, नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज़ करो. और अगर तुम ये करने लगोगे ना तो तुम क्वेश्चंस नहीं भूलोगे. तुम उसकी सारी अप्रोचेस ट्राई करो कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है और फिर उसके बाद में उसके नोट्स बनाओ. लेट मी शो यू माय नोट्स. हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है पर ठीक है, एडजस्ट कर लो. पहले मैंने क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन क्या है मेरा. फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ एक्स नंबर, ये रहा क्वेश्चन. उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है. फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखी है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी. उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है तो वो मैंने लिखी नहीं है. उसके बाद में फिर मैंने अप्रोच 2 लिखी है. अप्रोच 2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है, उसको सॉर्ट करा है और उसका कोड लिखा है कि ये कोड कैसे होगा एलसिफ में. ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है कि मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मुझे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती. मैं एलसिफ लिखती हूँ और मुझे समझ आ जाता है कि मेन में क्या चेंज करना है और क्या चेंज करने से क्या आउटपुट आएगा. एंड हियर कम बैक टू दैट. फिर ये रही अप्रोच 3 और फिर उसके बाद में मैंने अप्रोच 3 लिखी है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी सेम ही रहेगी. एंड देन फिर मेन फंक्शन की मेन फंक्शन में क्या लिखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका लेक्चर नंबर की कौन सा लेक्चर नंबर है, फिर उसकी अप्रोच, फिर बाइनरी सर्च की अप्रोच. तो ऐसे नोट्स बनाया जाता है. जब तुम्हारा ये सारा नोट्स का पढ़ लो तुम, तो उसके बाद में तुम उसकी एक चीट शीट बनाओ. चीट शीट होता है जैसे तुम फर्रे बनाते हो ना कि तुम्हारा एग्ज़ाम है कल और तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तुम्हारी पूरा 1 यूनिट बच रहा है तो तुम एक छोटे से पेज पर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देते हो कि एक क्वेश्चन है उसमें 5 C's डालने हैं. और मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो तुम वही डालते हो कि एक्यूरेट है, स्केलेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, सब में सेम चिपका देते हो.
तो DSA के क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो हमें ट्रिक समझनी पड़ती है कौन सी ट्रिक कहाँ यूज़ हो रही है। तो इसकी भी तुम चीट शीट बना लो, चीट शीट बना लोगे तो तुम्हें अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसमें ये होगा। अब मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं हर अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है। और तुम लोग तो मेरे से भी बहुत लाइक सेकंड फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारा टाइम है, तो तुम सारी अप्रोच ट्राई करो, सारी चीज़ को कोड करो। और उसके बाद में फिर क्या करना कि जब तुम्हारा 1 हफ़्ता हो जाए, तुमने क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि ये क्वेश्चन करे थे मैंने आज, जैसे मैंने दिखाया कि मैंने ये क्वेश्चंस करे हैं, मैंने एक जगह सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि मैंने इस वीक में ये क्वेश्चन करे हैं। फिर रैंडमली आँख बंद करके उसमें से 2-3 क्वेश्चन पिकअप कर लो और उसके बाद में संडे को अपना टेस्ट दे दो, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। रन करके देख लो ना भाई कोड करो, सबमिट करो, देखो कि तुम्हारा कोड सबमिट हो रहा है, तुम कोड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो दोबारा करो, नहीं कर, और फिर दोबारा करो, करते रहो जब तक सॉल्व नहीं होता। देखो मैं दिखाती हूँ मैंने कितनी बार करा है। ये देख रहे हो, मैंने 6 बार ये कोड करा है और पता नहीं कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स। और मैंने यहाँ पे टाइमर और अपना ऑन कर देती हूँ, मैं इसको पॉज करना भूल गई कि मेरे को कितना टाइम हो रहा है कोड करते करते, और विद इन लिमिट 10 to 20 मिनट्स के अंदर मुझे कोड करना होता है। मैंने फैब को में कोड करा, फिर नेक्स्ट डे TLE आ गया, क्योंकि मतलब रिकर्जन से करा था, टैबुलेशन और मेमोराइजेशन नहीं लगाई। फिर एक्सेप्ट हुआ, फिर उसके बाद में अगस्त में करा, फिर उसके बाद में फिर 10-15 दिन बाद करा, फिर सितंबर में करा। कोड को रटना नहीं है, समझना है, और हर 10-15 दिन बाद देखते रहो। जो तुम्हें लगता है कि अच्छा मैंने आज कोशिश करी और मेरे से आधे घंटे में सॉल्व हुआ, उसके बाद में 5-6 दिन बाद रैंडमली पिकअप कर लो कोई भी। मैंने तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में करा है जो बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो मैंने रैंडमली उनको उठाया और मैंने कोड रन करके देखा कि अब रन करो। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें समझ आएगा कि कैसे कोड करना है, कौन सी चीज़ कहाँ होगी। अब मैं आँख बंद करके बता सकती हूँ कि वेक्टर इंट DP और ये सब बनाना होता है। DP के अंदर n लिखते हैं, फिर वेक्टर इंट, फिर m और फिर -1, ऐसे लिटरली मेरे को रट चुका है ये सब। DP मतलब जो जिन लोगों ने DP करी हुई है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये वेक्टर वाला सीन। और उसके बाद में हाँ, और लास्ट थिंग, बहुत सारे लोग भाई सेम कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मुझ पे भी दया खाओ ना यार। एक इंसान है, मैं ही हूँ जो संभालती है, वीडियो बनाती है, थोड़ी बहुत सी एडिट करते हैं, डिस्क्रिप्शन सब चीज़ मैं ही करती हूँ। मुझ पे थोड़ी सी दया खाओ। जो सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट सेक्शन में पढ़ लो, और कुछ नया है तो आई विल डेफिनेटली, मैं विद इन 24 आवर्स तुम लोगों का रिप्लाई कर देती हूँ। बट जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको तो तुम कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो ना, वीडियोस देख सकते हो कि अच्छा आज क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। ये अपलोड ही तो मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि तुम लोगों को रिमाइंड दिला सकूँ, और जो तुम एक्स्ट्रा कुछ पूछते हो उसके लिए मैं हेडलाइन डाल देती हूँ कि जैसे डू एंड डोंट्स ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, एंड व्हाट इज़ DSA वो हो गया, अलग से उसका वीडियो बना देती हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझ पे भी रहम खाओ और रिपीटेड क्वेश्चंस ना पूछो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है, बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा मुश्किल हो सकता है मेरा रिपीटेड क्वेश्चंस का रिप्लाई करना, तो डोंट माइंड, ओके।